नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कहानी है जिसका नाम है हार की जीत। ठीक है, इसके जो लेखक है वो सुदर्शन जी हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ कहानी को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहारा करते, खुद दाना खिलाते और देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसा चाल है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। अब देखिए, जो बाबा भारती हैं, अपने घोड़े सुल्तान से अति प्रेम करते हैं। वैसा प्रेम जैसे एक माँ अपने पुत्र को करती है, एक किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर प्यार करता है, वैसा ही प्यार वह अपने घोड़े से करते थे। वह एक ब्राह्मण थे जो पूरे दिन पूजा पाठ में लगे रहते थे, भगवान के भजन कीर्तन में लगे रहते थे और साथ ही अपने घोड़े के देखरेख में लगे रहते थे। वह अपने घोड़े के चाल ढाल, रंग रूप को देखकर बहुत ही खुश होते थे। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। अब ये जो खड़क सिंह है, वो जो भी इलाका था, वहाँ का एक डाकू चोर था। ठीक है, लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। अब जो सुल्तान का प्रशंसा है कि हाँ, बाबा भारती के पास एक इतना अच्छा घोड़ा है, देखने में सुंदर है, दौड़ता एकदम तेज है, तो खड़क सिंह के कान तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अब जैसे ही खड़क सिंह तो एक डाकू था, और उसे पता चला कि इतना अच्छा घोड़ा इनके पास है, साधु महात्मा के पास है, अब उसे देखने के लिए वो परेशान हो गया। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। अब देखो, बाबा भारती से खड़क सिंह छुपाया नहीं, कह दिया कि सुल्तान की चाह खींच लाई। मतलब कि सुल्तान घोड़े की इतनी प्रशंसा थी कि मुझे यहाँ पे उसे देखने से मजबूर कर दिया। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। अब देखो बाबा भारती, अब मान लीजिए आपका ही कोई चीज़ है, कोई उसका बड़ाई करे, तारीफ़ करे, तो आपको भी तो अच्छा लगेगा ना। वैसे भी बाबा भारती को भी बहुत अच्छा लगता था कि मेरे घोड़े, मेरे सुल्तान का पूरे गांव में प्रशंसा होती है, दूर दूर के लोग इसे देखने के लिए आते हैं। और वही थोड़े से घमंड भाव में बोले कि विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। अब खड़क सिंह कह रहा है कि हाँ, मैंने भी बहुत प्रशंसा सुनी है।
उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगा। बाबा भारती कहने लगे, कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता उसका हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती। अब बाबा भारती अपने घोड़े की प्रशंसा करते करते न थक रहे थे। बहुत दिन अब ये भूल भी गए थे कि ये चोर है, मैं किसके सामने प्रशंसा कर रहा हूँ। ये मत हो कि इसका मन घूम जाए और इसे चोरी कर ले। पर बाबा भारती तो सीधे साधे इंसान अब अपना खुशी प्रकट कर रहे हैं। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। अब खड़क सिंह कह रहा है कि बहुत दिनों से मेरा चाह था कि हम आपके घोड़े को देखें, आज मैं आ गया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़े दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। अब बाबा भारती को भी थोड़ा सा घमंड था कि मेरा घोड़ा इतना बलवान है, सुंदर है, मतलब इतना अच्छा है, ऐसा घोड़ा इधर कहीं नहीं है। और खड़क सिंह चौंक करके, अरे इतना अच्छा घोड़ा, चौंक कर आश्चर्य होकर देख रहा है। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। अब खड़क सिंह तो चोर था, डाकू था, इधर उधर घूमना मंडराना उसका काम था। तो कह रहा है कि हम इतने सैकड़े घोड़े देखे हैं, पर इसके जैसा घोड़ा मैं आज तक नहीं देखा। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। अब देखिए इसके मन में लालच आना शुरू हो गया। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या। अब देखिए इसके मन में तो, खड़क सिंह के मन में तो लालच आ गया। अब सोच रहा है कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। ये साधु संत के, ये बाबा के पास क्या कर रहा है। आखिर ये बाबा को घोड़े का क्या ज़रूरत है। अब देखिए सब कुछ रंग रूप तो देखकर, उसकी लंबाई चौड़ाई देखकर तो इसको पसंद आया। अब बाबा से कह रहा है कि इसका चाल, इसका दौड़ने का चाल नहीं देखा तो मैं क्या देखा, थोड़ा चला के दिखाइए। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उछलकर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौटने लगा। अब जैसे ही बाबा भारती घोड़े को दौड़ाने लगे, देखिए एकदम घोड़ा तेज से दौड़ रहा है। अब इसका मन में तो लालच से एकदम पागल हो रहा है कि ये घोड़ा मेरे पास क्यों नहीं है। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी थी। अब देखिए वो तो क्या कठोर कह सकते हैं, चोर को तो कठोर कह सकते हैं। चोर अमीर के घर भी चोरी कर सकता है और गरीब के भी घर। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। अब देखिए इसका इतना लालची डाकू था कि जाते जाते उसका मन बोल ही दिया कि बाबा जी ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवारी में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। अब देखिए चोर डाकू का भी तो दिमाग बहुत होता है। उसको पता था कि मैं ऐसे बोलूँगा कि ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूँगा तो उनको डर हो जाएगा और उसकी निगरानी बढ़ा देंगे। और बाबा जी भी यही किए, रात भर घोड़े के आसपास घूमते थे कि कहीं खड़क सिंह बोला है आकर ले ना जाए। अब खड़क सिंह को तो पता था कि कहाँ तक दिमाग चलेगा बाबा का। कई माह तक आया ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ
असंबंधा हो गए और इस भय को स्वप्न में भय की नई मिथ्या समझने लगे। अब धीरे धीरे भूलने भी लगे थे बाबा भारती, क्योंकि काफ़ी माह बीत गया था। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रशंसा थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते। अब देखिए, बाबा भारती कोई भी ऐसा क्षण नहीं था जो अपने घोड़े के सौंदर्यता पर वो प्रसन्न हो, फूले ना समाए, खुश ना हो। हमेशा जब घोड़े को देखते, जब उसके बारे में सोचते, मन ही मन खूब खुश होते थे। अब शाम को कहीं जा रहे थे घोड़े पे, अब घोड़े को सहलाते सहलाते खूब प्रसन्न हो रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाओ। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा था है। बोले, क्या तुम्हें क्या कष्ट है? क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करे। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती पूछ रहे हैं। दुर्गदत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम को पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगान हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुंह से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। अब अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। अब देखिए, जो अपाहिज बनकर खड़क सिंह के तो दिमाग में चल ही रहा था कि बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान को कैसे अपना बनाया जाए। अब वो समझ गया था कि घर में तो, मंदिर में तो उसका चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब कुछ भी है, बाबा भारती निगरानी कर रहे हैं। भगवान का सामने थोड़ा उसे डर भी लगा होगा। डरने का तो डाकू लोग का तो कोई है नहीं, पर फिर भी अब भगवान जाने क्यों नहीं गया वहाँ पे। उसने एक चाल चली कि रास्ते में रोज़ शाम को यहाँ से गुजरते हैं, भिखारी बनकर बैठा रहूँगा, उनसे मदद मांगूंगा, और जब मदद करने आएंगे तो ऐसे ऐसे चाल चलूँगा। ठीक है। अब खड़क जैसे ही उसे देखे, खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब नहीं दूंगा, परंतु एक बार सुनते जाओ। बाबा भारती बोल रहे हैं। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। अब देखिए, बाबा भारती कह रहे हैं, खड़क सिंह को लग रहा है कि बाबा भारती उसको रोक रहे हैं, तो खड़क सिंह कह रहा है कि बाबा, अब मैं घोड़ा नहीं दूंगा। तो बाबा भारती कह रहे हैं कि तुम मत देना, मैं तुम्हें नहीं मांग रहा हूँ घोड़ा, पर एक बात सुन लो, मेरी कुछ इच्छा है तो मेरा बात मान लो, उसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब सब कुछ करूँगा, मैं आपका दास हूँ, हर चीज़ आपका मानूंगा, पर यह घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो,
मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा, अब देखो, मान लो कोई भी चोर डाकू है, किसी का सामान चुराएगा, तो भला वह आदमी क्यों बोलेगा कि किसी के सामने ये मत बोलना? वो तो और चिल्लाएगा, सबको शोर करेगा, उसको पिटवाएगा। ऐसा करते हैं ना। अब खड़क सिंह को बोल रहे हैं बाबा भारती कि तुम किसी को यह बात प्रकट ना करना। वो भी आश्चर्य हो गया कि ये बाबा क्या बोल रहे हैं। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हारकर उसने अपनी आंखों में बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। अब देखिए, बाबा भारती को घोड़े से तो इतना लगाव था, परंतु जो खड़क सिंह है वो तो छल से ही उनके घर गया, प्यार से देखा, सब कुछ जानकारी ले ली और चोरी कर लिया। तो कहने का मतलब कि अगर ऐसा ही छल चलते रहा दुनिया में तो कोई अपना सामान किसी को दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। इसीलिए बाबा भारती बोल रहे हैं कि किसी को यह घटना मत बताना, नहीं तो कोई किसी पे विश्वास न करेगा। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचा था, कैसे ऊंचे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उनके इस घोड़े से प्रेम था, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उसका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूँगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहें, परंतु आज उन्हें मुंह पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीब पर विश्वास करना न छोड़ दें। अब देखिए, कोई कितना भी गरीब हो, कोई कितना भी कठोर हो, चोर हो, डाकू हो, कोई कितना भी खराब इंसान क्यों ना हो, पर मन तो सबके अंदर होता है ना। अब देखिए, बाबा भारती का सीधापन, मान लीजिए सीधापन इतना था कि जिस घोड़े के लिए वो भजन छोड़ दिए थे, दिन रात उसकी रखवाली करते थे, वह घोड़ा इतना आसानी से दे दिए डाकू को। इस पे खड़क सिंह को भी दया आई। खड़क सिंह को भी समझ में आया कि नहीं, खड़क सिंह गलत कर रहा है। उसको प्रायश्चित होना शुरू हो गया। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल में फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। अब देखिए, घोड़ा था ही नहीं तो फाटक बंद क्यों करे, खुला छोड़ दिए थे जैसे तैसे। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अब देखिए, डाकू को भी पश्चाताप करा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि बुराई को बुराई नहीं तोड़ता है, बुराई को
अच्छाई काटता है। अगर किसी बुरे इंसान के साथ आप बुरा बर्ताव करते हैं तो कभी सुधरेगा नहीं। अगर आप बुरा इंसान के संग अच्छाई करते हो, अच्छापन दिखाते हो, तो वह ज़रूर एक ना एक दिन सुधर जाएगा। जैसे खड़ग सिंह को प्रायश्चित हुआ। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उसको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर कर का भारी बना दिया। वह रुक गए। घोड़े ने अपनी स्वामी के पांव की छाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब देखिए 3 दिन के बाद खड़ग से ये बाबा भारती सो के उठे। जब उनको क्या पता कि घोड़ा बंधा हुआ है। वह अपना स्नान किए ठंडे जल से और फिर वह देख रहे थे जहाँ सुल्तान को बांधा जाता था। देख देख के बहुत ही पश्चाताप उन्हें हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था। पर वहाँ गए, उसके दरवाजे तक, अस्तबल के दरवाजे तक पहुँचे, परंतु उनका पैर पीछे होने लगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि सुल्तान यहाँ है नहीं। अब सुल्तान को तो खड़ग सिंह बांध रखा था अंदर। तो क्या किया, जैसे ही सुल्तान को पता चला कि मेरे मालिक का पैर का आवाज़ आ रहा है, वो हिनहिनाना शुरू कर दिया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रशंसा से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। अब समझ गए हैं कि बाबा भारती खड़ग सिंह को दुख हुआ है, इस बात का पश्चाताप हुआ है, तभी वह घोड़ा बांध कर चला गया। क्योंकि चोर डाकू के हाथ अगर सुई भी लग जाए तो वह छोड़ने वाला नहीं है। और ये इतना सुंदर घोड़ा कैसे छोड़ सकता है। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर गिरे, ठीक उसी जगह पर गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया। दोनों के आंसुओं में उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। अब दोनों का स्वभाव एक जैसा हो गया और यहीं पर यह कहानी भी समाप्त हो गया। मैं आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। इसीलिए दोस्तों, हमें जो हमारे सामने बुरा करता है उसके सामने और हमें अच्छा करना चाहिए, ताकि उसे एहसास हो अपनी गलतियों का और अपने आप को सुधार ले। ये नहीं कि वो गलत कर रहा है तो उससे बड़ा गलती हम करें कि हम तुमसे बड़े गलती करने वाले हैं या फिर हम तुमसे बड़े घमंडी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, सुदर्शन जी ने इतनी अच्छी कहानी लिखी है। सुदर्शन जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। लेखक परिचय। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली बार तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्म की पटकथा और गीत भी की। सुदर्शन जी का जन्म 1896 में हुआ था, मृत्यु 1983 में हुआ था। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, इससे आप लोगों को मदद मिली हो। अगर आपको समझ में आया है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।